दोस्तों, मेरा नाम है राजू यादव। कहानियाँ सुनाता हूँ, किस्से कहानियाँ जो आपके दिल को छू लें। आप सुन रहे हैं ख्वाबों का सफ़र। दोस्तों, मथुरा में पापा मुझे हर गुरुवार कृष्ण जन्मभूमि लेकर जाते थे, ये कहते हुए कि गुरु हमेशा कृष्ण भगवान के जैसा ही होना चाहिए, जिसे संपूर्ण जगत का ज्ञान हो। पापा अपना गुरु कृष्ण भगवान को ही मानते हैं। वे हर रोज श्रीमद् भगवद गीता का एक अध्याय पढ़ते हैं। उन्हें गीता का हर श्लोक कंठस्थ है। बात बात पर लोगों को गीता का उपदेश देना उनकी आदत बन चुकी है। वे रोज सुबह जल्दी उठकर सूरज निकलने से पहले अपनी पूजा नित्य काम समाप्त कर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और हम ठहरे देर तक सोने वाले। हमारी सुबह हर रोज 12 बजे से पहले नहीं होती। माँ जब तक हमें 10-12 बार गालियाँ ना दे तब तक हमसे सोकर नहीं उठा जाता। मैया हर बार हमारी चादर खींचकर हमें उठाने का प्रयास करती और मैं हर बार की तरह उनसे यही कहता कि बस मैया 5 मिनट और। 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाते हमें पता ही नहीं चलता। 11 बजे जब मैया से नहीं रहा जाता तब मैया हमारे ऊपर लोटा भर पानी डालती और तब हम झल्लाकर उठते ये कहते हुए, मैया उठ रहे थे, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। मैया भी झल्लाकर कहती, बड़े आए उठने वाले, मुंह देखो जाकर आईने में। मैया की एक आवाज़ में ना उठना अब हमारी आदत बन चुकी थी। वो हमें उठाने के नए नए तरीके खोजती रहती। मैया कभी अपने कृष्ण भजनों को तेज आवाज़ में बजाकर हमें उठाने का प्रयास करती, तो कभी अलार्म क्लॉक में अलग अलग टाइमर लगाकर बटन ऑन करके हमारे कान के पास रख देती। हम तब भी नहीं उठते तो मैया बेलन और थरिया लेकर हमारे कान के पास बजाती, ये कहते हुए, अरे ओ कुंभकर्ण, अब तो उठ जा, दुनिया कब की जागकर अपने अपने काम पर निकल चुकी है। मैया जब तक चिल्लाए नहीं हम भी तब तक कहाँ उठने वाले थे। मैया को ऐसा करता देखकर हमें बड़ा मज़ा आता है। हम मुस्कुराकर खड़े होते और मैया के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते, जैसे हम कोई जंग फतेह करके जागे हैं। मैया का सारा गुस्सा उड़नछू हो जाता है और फिर मैया हमें चाय का कप ला कर देती। हम बेड पर बैठे बैठे आधी चादर ओढ़कर चाय की चुस्कियाँ लेते और साथ में टीवी पर न्यूज़ सुनते जब तक कि मैया हमें फिर से 7-8 बार और न गरियाए। कभी कभी तो मैया यहाँ तक कह देती, साहब आप अपने पैरों को बाथरूम की तरफ ले जाने का कष्ट करेंगे, या कहो तो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर बाथरूम तक छोड़ाऊं। बचपन में हम तुमको बहुत बिठाए हैं अपनी पीठ पर, कहो तो फिर से तुम्हें नहलाना शुरू कर देती हूँ। हम भी झुंझलाकर उठते हुए कहते, का मैया सुबह सुबह कोई और नहीं मिला जो हमें लतिया रही हो। गुस्सा किसी और का झेले, हम जा रहे हैं हम नहाने बाथरूम में। हम बाथरूम की तरफ जाने लगे। हम तुम्हारी तरह नहीं हैं कि रात को देर से घर लौटें और सुबह देर से सोकर उठें। सुबह 4 बजे उठते हैं हम। चूल्हा चौका पॉय जेंगरा सब देखना पड़ता है। जल्दी उठकर तुम सबका मनपसंद नाश्ता बनाओ, छोटे को स्कूल भेजो और तुम्हारे पापा को कपड़े इस्त्री कर उनका टिफिन रेडी कर उन्हें ऑफिस रवाना करो। भैंसन का दूध निकालो, पोयन को सानी दो, उन्हें नहलाओ और जब सब हो जाए तब अपने लाडले सपूत को 10 बजे नाज नखरे से उठाकर चाय दो और जब बाबू साहब का चाय और न्यूज़ देखकर हो जाए तब उनके नहाने के लिए गर्म पानी रखो। मैया इतना सब एक साथ में बोलने के बाद थोड़ा रुकी और हमारी तरफ गुर्रा कर बोली, का रे, तुझे कभी मेरी हालत पर तरस नहीं आता? कभी नहीं सोचता कि मैया हैं हम तुम्हारी, इतना सब कैसे करती होंगी? इंसान हैं हम, कोई रोबोट तो है नहीं कि चाबी भरी और लग गए काम पर। माँ है तुम्हारी जो नाज नखरे सहन कर रही है। टीवी ला कर देखो, 4 दिन में नहीं भाग गई तो फिर कहना हमसे। हम भी दिखावे का गुस्सा करते हुए बोले, हो गया मैया या कछु और बाकी है? हम जाए नहाने? जब देखो एक ही रामायण लेकर बैठ जाती हो। बीवी होती तो कब की भाग गई होती।
कितनी बार कहें कि हमें शादी नहीं करनी बस। माँ और गुस्साते हुए बोली, काहे नहीं करनी शादी? अरे हम पूछते हैं, कोई खोट है क्या तुम में? 23 पार कर 24 में लग गए हो। मथुरा में इतनी उम्र में लड़का 2 बच्चन के बाप हो जाते हैं। अब तो लोग हमें ही ताना मारने लगे हैं कि जरूर लड़का में कोई खोट होगा, वरना इतनी उम्र तक कोई मथुरा में कुंवारा बैठता है क्या? अब तो हमें भी लगने लगा है जरूर तुम में कोई खोट होगा, इसीलिए शादी से कतरा रहे हो। अरे अपने ऊपर नहीं तो अपने बूढ़े माँ बाप पर तरस खाओ। हमने भी झल्लाते हुए कहा, तो कह देती मैया, बूढ़ा हो रहा है तो हमारा लड़का बूढ़ा हो रहा है। तुम काहे थरिया में रसमलाई खाए का सपना देख रहे हो? ठीक कह रहे हो राधे, अब बस यही बाकी रह गया था। कल से हम अपने गले में तख्ती लिखकर टांग लेते हैं कि हमारे लड़का में कोई दोष नहीं है, वो बस हमारा खून पीने के लिए शादी नहीं कर रहा है। पता नहीं हमने पिछले जन्म में कोई पाप किए होंगे जो ऐसी औलाद हमारी कोख से पैदा भई। मैया आखिर हमें दोष देकर चली गई। दोस्तों, आज के लिए ख्वाबों के सफ़र में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में।